मैं सब कहीं भी अगर जाती हूँ तो मैं अपने आप को बस एक किसान ही कहती हूँ, क्योंकि मैं हूँ किसान ही हूँ। तो मेरी पढ़ाई बैचलर इन टूरिज्म में हुई। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। कहते हैं जैसे मैंने अभी लेमन में आलू निकाला, मैंने प्याज निकाला, मैं मकई लगाती हूँ। अगर मैं पूछूं कि इस पॉली हाउस में आप कौन सी फ्लावर की खेती करती हैं तो क्या बताइए? इसमें गुलाब है और इसमें मैं जरवेरा, गुलाब, ग्लैडिलियस, रजनीगंधा, इन सब की खेती करती हूँ। ये पूरा 32 कट्ठे का पॉली हाउस है और इसमें 21,000 प्लांट्स हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलाब की खेती की जा रही है। लगभग यहाँ से 2000 गुलाब जो हैं वो यहाँ से भेजे जाते हैं, मंडी में भेजे जाते हैं। अगर मैं पूछूँ, सबसे ज़्यादा लोगों को ना इंटरेस्ट होता है कि आपकी इनकम कितनी हो जाती है यहाँ से हर महीने के बारे में अगर कोई बात। 5-5 हज़ार जरवेरा एक दिन में टूट के फेंकाता था, वो मैंने देखा है। मतलब घर से आइए या किसी भी परेशानी से आप आइए और इन पौधों के बीच में जब आप जाती हैं तो सारी परेशानियां एक तरफ, ये पौधों की खूबसूरती एक तरफ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारा देश भारत हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है। आपने कभी ना कभी ऐसा कहते सुना होगा कि किसान जो है वो अनाज की खेती करते हैं, फल या सब्जी उपजाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके अलावा भी कुछ सोचते हैं और दूसरी खेती में अपना हाथ आजमाते हैं। हम जहाँ पे मौजूद हैं, मेरे पीछे आपको एक पॉली हाउस दिखाई दे रहा होगा जिसमें होती है फूलों की खेती, और इसको करने वाले कोई इंसान, कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है। आइए मिलाते हैं आपको वन वुमेन आर्मी से, जिनका नाम है दीप्ति, पटना की रहने वाली हैं और पटना के नौबतपुर में इनका अभी फूलों का खेती होता है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद आपका। और मेरा नाम दीप्ति लेखा राय है। मेरा मायका जहानाबाद है, मैं पटना में रहती हूँ। तो फूलों की खेती मैंने, मतलब मुझे शुरू से फूल बहुत अच्छे लगते थे, बट वो बचपन से जब फूल देखती थी तो उसे तोड़ने का मन करता था। बट ये अफसोस अब मैं तोड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे पैसे के नुकसान हो जाएंगे। तो मेरी पढ़ाई बैचलर इन टूरिज्म में हुई। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली में जो शुरू से होता है कि लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया, अब उसकी शादी की जाए। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी की। तो शादी के बाद कुछ ही दिन के बाद मुझे बेटी हुई और लाइफ एक जो न्यूली मैरिड कपल की लाइफ चलती है, बस मेरी लाइफ भी वैसे ही चल रही थी। लेकिन शुरू से, बचपन से ही थोड़ी सी अलग सोच लेकर के मैं बड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैंने बैचलर इन टूरिज़्म किया था जिस टाइम पे। यहाँ पे बैचलर इन टूरिज़्म करना बहुत एक अलग हाँ, एक अलग एरिया था, क्योंकि जनरली लोग बैचलर इन टूरिज़्म नहीं करते, क्योंकि ये कंसेप्ट था कि लड़कियाँ टूरिज़्म करके क्या करेंगी। तो मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि टूरिज़्म ही क्यों। मैंने कहा नहीं, ये अलग है, नया है, मुझे करना है, और नई करने की चाहत शुरू से रही है। टूरिज्म के बाद डायरेक्टली फूलों की खेती, मतलब बिल्कुल एक 90 डिग्री का आप कह सकते हैं कि रोल होता है वहाँ पे। तो कैसे, मतलब कितना कि क्या दिमाग में आया कि चलो शुरू करते हैं, फूलों की खेती करते हैं? नहीं, ऐसा एज सच सडनली ये थॉट्स नहीं आए थे। मुझे कुछ करना था, नया करना था, ये सोच शुरू से थी। आपने इतने बड़े एरिया में एक सेटअप बैठाया अपना। जब आपने पहली बार अप्रोच किया लोगों को कि भाई मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ आपके ज़मीन पे, तो लोगों ने पहला क्या रिएक्ट किया कि मतलब लड़की है, औरत है, पता नहीं क्या ही कर पाएगी? आपने जैसा कहा भी था कि लोगों को ये शक था कि पता नहीं आप रेंट भी मतलब फुलफिल कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। मैंने जब सोचा कि मुझे ये करना है तो मैं बिहार बागवानी मिशन के ऑफिस में गई थी। वहाँ पे एक ऑफिसर्स थे जिनसे मेरी बात हुई, तो मैं वहाँ पे हाईटेक नर्सरी का कॉन्सेप्ट लेकर के गई थी। उन्होंने मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने मुझे डिस्करेज किया, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि आप नर्सरी बना लेंगी, सही है, हाईटेक नर्सरी आप करेंगी, उसमें प्लांट्स जो आप बनाएंगी या लगाएंगी, आप उसको सेल कहाँ करेंगी, तो ये आप सोच लीजिए। और एक उनके मुंह से एक वर्ड निकला था, पॉली हाउस, जो मेरे लिए एकदम नया वर्ड था, कॉन्सेप्ट था। हाँ। मैंने कभी सुना नहीं था। मैं सच बताऊं तो मैंने पॉली हाउस कभी सुना ही नहीं था उस दिन से पहले। तो मैंने मुझे एक
ये आप कह सकती हैं कि मुझे उस वक्त बुरा लगा कि ये देखो मैं काम करने आई हूँ और इन्होंने मुझे दूसरा ही रास्ता पकड़ा दिया, एक जो ह्यूमन नेचर है। बट मैंने जब घर आकर के उसको नेट पे सर्च किया तो पॉली हाउस जो मुझे दिखा नेट पे वो बहुत ही टेम्पटेटिंग था, क्योंकि एक प्लास्टिक के घर के अंदर खेती और उसमें ड्रिप से पानी चल रहा है, फॉगर है, गैरोनेट है। गैरोनेट हम उसको कहते हैं, प्लास्टिक के ऊपर हम लोग आर्टिफिशियल बारिश करते हैं। एक नेचुरल वे पे आप मतलब इंटरप्ट करती हैं उसके बीच में और फिर अपने हिसाब से कुछ करती हैं। बिल्कुल, मतलब एक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन इसको हम लोग बोलते हैं। फिर मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये आई थी, बेटी छोटी थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उसको मैं छोड़ के कर सकती थी, और मेरा ससुराल जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, रहती मैं पटना में हूँ। तो पटना से उस वक्त पश्चिमी चंपारण बेतिया से आगे जाने में मुझे 7-8 घंटे लगते थे। तो मेरे लिए ये मुश्किल था। वहाँ पे मेरी अपनी ज़मीन है बट मैं वहाँ पे कर नहीं सकती थी, क्योंकि बेटी स्कूल में थी, मदर इन लॉ घर में है, हस्बैंड है, तो इन सब को छोड़ के मेरा जाना वहाँ पे ठीक नहीं था। और मैं अगर कर भी लेती तो चीज़ें शायद मेरे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि फ्लावर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर करते हैं तो आपका डे बाय डे आपको रूटीन उसको देखना होगा। बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव। अगर आप एक दिन भी लापरवाही करते हैं या आलस आता है आपके अंदर कि आज मैं नहीं जाऊंगी, तो आपको नुकसान होता है। अगर मैं पूछूं कि इस पॉली हाउस में आप कौन सी फ्लावर की खेती करती हैं तो क्या बताइए? इसमें एक गुलाब है और इसमें मैं जरवेरा, गुलाब, ग्लैडिलियस, रजनीगंधा इन सब की खेती करती हूँ। रजनीगंधा और ग्लैडिलियस तो ओपन फील्ड में होता है, बट गुलाब और जरवेरा पॉली हाउस के अंदर। तो ये जो अभी आप सामने पॉली हाउस देख रही हैं, इसमें गुलाब है, इस वाले में गुलाब है। तो लगभग एक पॉली हाउस में कितने पौधे होते हैं? ये करीब 32 कट्ठे का ये पूरा पॉली हाउस है। ये 32 कट्ठे में? जी, इसमें 21,000 प्लांट हैं। 21,000 प्लांट हैं? इसमें 21,000 प्लांट हैं गुलाब के। किसी भी प्लांट में दीप्ति जी एक चीज़ होता है ना कि चैलेंज क्या आता है सबसे ज़्यादा, अगर मैं पूछूं तो? सबसे ज़्यादा चैलेंज अभी का जो मौसम है, एक्सट्रीम गर्मी, जब लू चलती है जी, वो बहुत चैलेंज आता है। लू के टाइम में? लू के टाइम में, क्योंकि इस टाइम पे वेदर जो होता है बहुत ड्राई होता है, और ड्राई होने के कारण इसमें माइट्स बहुत लगते हैं, और भी कई तरह की बीमारियां, स्पाइडर माइट्स बोलते हैं, माइट्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि ये वेदर एकदम ड्राई होता है, एकदम लू चलती है, और कीड़े को अट्रैक्ट करते हैं प्लांट्स अपनी तरफ। कीड़े भी थोड़ी सी ठंडक खोजने के लिए प्लांट्स में जाना उनको अच्छा लगता है। ये पॉली बैग जो है वो मेरे लिए भी नया होगा और जितने लोग देखेंगे उनके लिए भी नया होगा। तो मैं पूछूंगी कि फैसिलिटी क्या क्या देते हैं इस, अगर पॉली हाउस के बारे में बात करूँ, क्योंकि आप बोल रही थी कुछ कि आर्टिफिशियल रेन कराते हैं या फिर अंदर में भी बहुत सारे सिस्टम लगे। चल के देखते, पहले बाहर से बता दीजिए कि क्या है ऊपर। पूरा एक प्लास्टिक का घर है, आप ऐसे समझिए ये प्लास्टिक का घर है, GI पाइप्स के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग एक गैरोनेट चलाते हैं जिससे आर्टिफिशियल बारिश करते हैं, मतलब एक पानी का फवारा, ताकि वो प्लास्टिक ठंड रहे। तो ये कब तक चलता है जो फवारा है? जनरली 9 बजे से लेके 4 बजे तक हमें चलाना पड़ता है। फुल डे? क्योंकि ये 9 बजे से 4 बजे तक का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग हम लोग उसको बारिश करते हैं, आर्टिफिशियल बारिश आप ऐसे कह सकती हैं, ताकि वो प्लास्टिक ठंडी रहे और अंदर के प्लांट्स को ठंडक दे। अंदर में बात करें कि अगर प्लांट्स में, क्योंकि मैंने विजिट किया तो पाइप्स वगैरह बहुत सारे लगे हुए थे। ये पूरा 32 कट्ठे का पॉली हाउस है और इसमें 21,000 प्लांट्स हैं। 21,000 प्लांट है? हाँ, इसमें पूरे एरिया में 21,000 गुलाब के पेड़ हैं। अगर मैं पूछूं कि रोज कितने यहाँ से गुलाब जो है वो निकल पाते होंगे तैयार होकर? आपको 32 कट्ठे में 21,000 प्लांट जो हैं, इसमें आपको 80 to 90 बंडल, यानी कि एक बंडल में 20 गुलाब होते हैं। 20 गुलाब होते हैं? हाँ, ये ऑल्टरनेट डे निकलते हैं, पर डे नहीं, ऑल्टरनेट डे। मतलब अगर लमसम बात करें तो 2000 अराउंड जो है वो गुलाब वहाँ से निकल जाते होंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलाब की खेती की जा रही है। लगभग यहाँ से 2000 गुलाब जो हैं वो यहाँ से भेजे जाते हैं, मंडी में भेजे जाते हैं। अभी वेडिंग सीजन भी चल रहा है जहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ासकर आजकल बुके सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गुलाब को देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा फैंसी
फैंसी लगता है थोड़ा सा, मतलब एक अच्छा लुक भी देता है, जिसके कारण ये जो खेती है वो ऐसा नहीं कि आप सीजनल इसको कह देंगे, आप इसको ऐसा कुछ कह देंगे कि एक टाइम के लिए बस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका डिमांड जो है वो 365 डेज़ होता है, पूरे साल इसका जो है वो डिमांड रहता है। तो आपके लिए फूल और सब्जी की खेती बहुत आम होती होगी, लेकिन एक ऐसा जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, एक ऐसा जो पॉली हाउस बनाया गया है, वो आपके लिए भी यूनिक होगा और मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने को है, क्योंकि ये हर जगह देखने को नहीं मिलता और उसको मेंटेन करना भी सबकी बस की बात नहीं होती है। तो मैं अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ कि क्या इन्वेस्टमेंट आ जाता है ऐसे एक सेटअप को क्रिएट करने में, तो क्या बताइएगा? इसमें ये 32 कट्ठे का जो पॉली हाउस है, इसको करीब करीब टोटल बनाने में 28 to 29 लाख रुपीज़ लगते हैं। लमसम 30 लाख के अराउंड में। और आपके प्लांट्स पुणे से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्लांट्स मिलते नहीं हैं। ये डच रोज़ बोलते हैं इसको, डच रोज हाँ। बोलते हैं। तो ये काफ़ी पुणे से आते हैं, यहाँ पे ये होते नहीं हैं। तो पुणे से आने में प्लांट्स के करीब करीब ऑलमोस्ट 2 से सवा 2 लाख रुपया प्लांट का रख लें, और उसके जो रख रखाव में जो खाद चलता है, जो मेडिसिन है, जो फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो सब क्योंकि आजकल सब कुछ महंगा हो रहा है तो वो तो थोड़ा है, रख रखाव में है परेशानी। तो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, प्लस आपको कंटिन्यूस इसमें 4-5 लेबर्स लगने ही लगने हैं, क्योंकि ये जो आप घास देख रही होंगी, ये घास निकलते हैं और ये घास अभी निकलेंगे और अगले हफ्ते फिर इतने ही बड़े रहेंगे। कंटिन्यूस को सफाई की ज़रूरत कंटिन्यूस इसकी सफाई की ज़रूरत है, इसको बाइंडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, इसके सूखे डंठल को काटने की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा ना कि जिस गांव में ये पूरा सेटअप किया गया है नौबतपुर के आसपास में, वहाँ आपने महिलाओं को बहुत ज़्यादा रोज़गार दिया है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी बात मेरे साथ भी रही, क्योंकि मैं जब यहाँ पे काम शुरू करने आई थी तो मुझे बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिल गईं जो अपने से पहले से ही आगे आके कि दीदी हम इसमें काम करेंगे। तो महिलाएं हैं यहाँ पे, 16 महिलाएं काम करती हैं मेरे पूरे फार्म पे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सबको ले दे के कि कितने सारे लोग आपसे अटैच्ड हैं इस काम को लेके, तो कितने लोगों को आपने कनेक्ट किया है? यहाँ पे करीब 20 लोग हैं। 20 लोगों को आपने इनडायरेक्टली जो है वो रोजगार दिया है। इन्वॉल्व हैं इसमें, और जिसमें से कि 15-16 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। रेशियो देख रहे हैं, बहुत सही रेशियो है ये, बहुत कुछ सिखाने वाली चीज़ है ये। अगर मैं पूछूँ, सबसे ज़्यादा लोगों को ना इंटरेस्ट होता है कि आपकी इनकम कितनी हो जाती है यहाँ से हर महीने के बारे में अगर कोई बात करे तो। ऐसा है, सच हम लोग कोई फिक्स्ड इनकम नहीं बता सकते, क्योंकि कारण ये है कि फूल जैसे लगन ऑफ सीज़न हम लोग उसको बोलते हैं, जब लगन नहीं है तो कई बारी फूल 2 रुपये पीस भी बिकते हैं, और जब लगन है तो फिर कई बारी 8 रुपये 9 रुपये तक चले जाते हैं जरवेरा। और गुलाब भी जब लगन नहीं है तो 2 रुपये 4 रुपये ऐसे ही बिकेंगे, और लगन जब है तो वो 20 रुपये भी चले जाते हैं। मतलब 30 लाख का इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट है ये, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म है, क्योंकि एक बार जब आप इसमें प्लांट लगाते हैं वो 3 साल चलते हैं। 3 साल तक हाँ आपको प्लांट देते हैं। हाँ, और ये पॉली हाउस आपका बहुत जल्दी डैमेज नहीं होता। इसकी प्लास्टिक की जो लाइफ है वो 7 इयर्स की है, 7 साल इसकी लाइफ रहती है प्लास्टिक की, और GI पाइप तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम है। जो पहचान मिल रही है आपको इस फ्लोरिकल्चर के थ्रू, या फिर आप जो भी, मैं बता दूं कि दीप्ति जी का मैंने तो बस एक पार्ट दिखाया आपको, यहाँ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि पता नहीं ये इस औरत के मन में क्या क्या चलता है। मैम अगर मैं पूछूँ कि अगर आपको जो ये पहचान मिल रही है, एक लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि एक लेडी है जो ऐसा कुछ कर रही है, पॉली हाउस में कुछ उगा रही है, या फिर फार्मिंग में अलग अलग टेक्निक्स को अपना रही है, अंजीर की खेती कर रही है, कैसा लगता है जब लोग आपको इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करते हैं आपके इस काम के लिए? नहीं, वैसे तो पब्लिसिटी किसको नहीं अच्छी लगती, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, बट ये सुन के अच्छा लगता है कि मैं खेती करती हूँ। मैं सब कहीं भी अगर जाती हूँ तो मैं अपने आप को बस एक किसान ही कहती हूँ, क्योंकि मैं हूँ किसान ही हूँ। मैंने यहाँ पे G9 बनाना भी लगाया है, लेमन है, अंजीर है, तो मैं जो भी कर रही हूँ वो सब टिपिकल खेती है और कुछ नहीं है। और मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि लोग गांव को छोड़ के शहर में क्यों भागते हैं, क्योंकि गांव में इतना काम है। हम खेती से ही, जैसे मैं लेमन की खेती जो मैं करती हूँ, मैं उसमें इंटरक्रॉपिंग करती हूँ। इंटरक्रॉपिंग करने से किसान को बहुत फ़ायदा होता है। लोगों को पहले ये बता दीजिए इंटरक्रॉपिंग है क्या? मैं वही
तो इंटरक्रॉपिंग मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जैसे लेमन मैंने लगाया, नींबू की जो पेड़ है वो पूरे खेत में 9 बाई 9 फीट की दूरी पे, तो मेरे पास जो 9 बाई 9 का जो जगह बच रहा है उसको यूज़ करना, असली किसान वही होता है, तो उसको यूज़ करना, उसको यूज़ करने के लिए हम उसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं। इंटरक्रॉपिंग उसी को कहते हैं, जैसे मैंने अभी लेमन में आलू निकाला, मैंने प्याज निकाला, मैं मकई लगाती हूँ, मैं सब्जी लगा रही हूँ लेमन में ही। तो बीच के एरिया में जो मेरा 9 बाई 9 का, क्योंकि अभी प्लांट मेरे छोटे हैं, वो जैसे बड़े होंगे हो सकता है 3 साल के बाद इंटरक्रॉपिंग के लायक जगह नहीं बचे, बट 3 साल तो मैं इंटरक्रॉपिंग ले ही सकती हूँ। बिल्कुल, बेनिफिट भी है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जितने भी स्टाफ को यहाँ रख रही हूँ उनकी सैलरी तो मुझे देनी है, और मैं अपने घर से तो सैलरी दूंगी नहीं। तो एक इंटरक्रॉपिंग का कंसेप्ट यही है कि आपको कम ज़मीन में ज़्यादा फ़ायदा। जैसे मैंने बनाना भी लगाया है तो वो लेयर वाइज लगाया है, पीछे के बनाना बड़े हैं, उसके आगे थोड़े छोटे हैं, उसके आगे सबसे ज़्यादा छोटे हैं, ताकि पीछे के जब रेडी हो जाएं, फ्रूटिंग कर दें, वो गिर जाएंगे, तब तक बीच वाले रेडी हो जाएंगे, फिर फिर उसके आगे, तो ये लेयर हो गया, इसको लेयर फार्मिंग बोलेंगे। तो मैं इन सब कंसेप्ट्स को लेकर के यहाँ पे काम करती हूँ। सब चीज़ों की प्रोडक्शन एक तरफ और मार्केट में जाके और अपना एक मतलब पैर जमाना एक तरफ, लोगों तक कैसे पहुँचती है, मार्केट तक कैसे पहुँचती हैं आप? ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि जब मैंने जहानाबाद में, मैंने जैसा आपको बताया मैं मायके जहानाबाद से शुरू किया था मैंने, तो मैं जब जहानाबाद में शुरू किया और फ्लावर्स जब आने लगे तो मैंने मार्केट में 2-3 लोगों को जो कांटेक्ट किया, सब ने बोला 1 रुपये लूँगा, 2 रुपये लूँगा, 1.5 रुपये लूँगा। ये मुझे बहुत बार्गेनिंग आप ही से होता था एज अ लेडीज जान के? नहीं, एज अ लेडीज़ नहीं, या मे भी हो सकता है एज अ लेडीज़, बट ये बार्गेनिंग ऑल ओवर चलता है। किसान को उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती फसल की। तो मैंने 2-3 लोगों से कांटेक्ट करने के बाद मैंने कहा नहीं, इतना पैसा लगा के मैं 2 रुपये में तो नहीं दूँगी। तो फिर मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि सारे फूल्स को उठाओ, बकेट में डालो, एक टेबल लो और चलो हनुमान मंदिर। यहाँ पे पटना हनुमान मंदिर स्टेशन के पास फूलों की सबसे बड़ी मंडी है। और ऐसा हुआ? हाँ, मैं वहाँ पे गई। ये एक बहुत अजीब वाक़या है। और मैं वहाँ पे टेबल लेकर के फ्लावर्स लेके बैठ गई। आप खुद लेके बैठे? हाँ, मैं खुद लेके। मैंने ये नहीं सोचा मैं कहाँ की बेटी, कहाँ की बहू हूँ, क्या हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे। उस समय मेरे सर पे एक भूत सवार था कि मुझे इसको बेचना है, अच्छे दाम में बेचना है। तो 45 मिनट्स तक मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। सिर्फ मैं बैठ के वॉच कर रही थी लोगों को। फिर कुछ लोग आते थे पास में और बोलते थे मैडम आप क्या करने आई हैं, कुछ अजीब निगाह से देखते थे, ये औरत पागल है, उतरी तो गाड़ी से है। गाड़ी से उतरी है और यहाँ पर टेबल लगा के बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है। तो वो 45 मिनट्स मेरे लिए थोड़ा सा क्रूशियल रहा, लेकिन मैं डटी रही कि नहीं, आज तो मैं बेच के ही जाऊंगी। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ से लोग आए और मैंने सबको बताया कि मैंने ऐसे पॉली हाउस लगाया है, उसमें मैंने जरवेरा की खेती की है। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया, प्राइस भी अच्छे मिलने लगे। और अब जब मैं उस मंडी में जाती हूँ तो लोग ये नहीं सोचते कि ये औरत पागल है या क्या करने आई है, बल्कि ये पूछते हैं कि मैडम अब क्या लगा रही हैं आप। मतलब एक भरोसा हो गया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, तो वो एक अच्छी जर्नी रही मेरे लिए। बात अगर जरवेरा की हो या फिर रोज़ की हो, प्लांट बहुत सेंसिटिव होते हैं, फ्लावर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। क्या होता है, मतलब कई बार क्या होता है ना कि फूल को छोड़ देने पे वो या तो मुरझा जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। आपके साथ क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़े एक नंबर में आप निकालती होंगी यहाँ से जो फ्लावर्स हैं, क्या ऐसा होता है कि वो बर्बाद हो जाते हैं? बहुत टाइम ऐसा होता है, क्योंकि फ्लावर एक ऐसी चीज़ है, गेहूँ चावल दाल तो है नहीं कि हम उसको स्टोर नहीं कर सकते बहुत दिन। अब इतने भी बड़े ग्रोअर नहीं हैं कि एक कोल्ड स्टोरेज बना लिया। तो कई बार ही होता है कि फ्लावर खिल जाते हैं और हमें उसको 1-2 दिन में तोड़ना होता है, और नहीं टूटा तो फिर वो वेस्ट जाता है। फिर हम लोग डैमेज फ्लावर्स निकाल के तोड़ के फेंक देते हैं। ऐसा भी है? ऐसा बहुत बारी हुआ है। कोरोना में तो मैं बता नहीं सकती हूँ कितने फ्लावर्स मेरे डैमेज हुए थे। कोविड भी आपने सफ़र किया है इसके बीच में? मैंने सफ़र किया है, और एक मतलब 5-5 हज़ार जरवेरा एक दिन में टूट के फेंकाता था, वो मैंने देखा है। ऐसे जितने लोग आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा जो
कुछ नया करने में उनको हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं पास होंगे, फेल होंगे, पता नहीं क्या होगा। और बात तो आप फार्मिंग की करें तो और भी लोग पीछे आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शहर में जाना ज़्यादा आसान है, शहरीकरण करना ज़्यादा आसान है, ये गांव में कुछ नहीं रखा है, पेड़ पौधों में कुछ नहीं रखा है। उनको क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सोचते हैं, जो भी ऐसा सोचते हैं कि गांव में कुछ नहीं रखा है, पेड़ पौधों में कुछ नहीं रखा है, नहीं, बिल्कुल गांव में बहुत कुछ रखा है और गांव से ही हमारी पहचान है। और मैं जो भी शुरू करना देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स तो सारे काम में। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मेरिट्स डिमेरिट्स नहीं है। आपको परेशानी नहीं आती है, आप भी शायद न्यूज़ चैनल में आपको भी परेशानियाँ आती होंगी, हर इंसान को परेशानी आती है। ऑफिस ज्वाइन करिए, वहाँ परेशानी आती है या नहीं आती है? बॉस की डांट खानी पड़ती है, काम जो है वो टाइम पे नहीं हुआ तो बॉस बहुत डांट लगाएगा, यहाँ भी है। लेकिन ये एक है कि खेती एक नेचुरल चीज़ है। आज के दिन में आप सुन रही होंगी ऑर्गेनिक खेती बहुत सारी, वो खेती से हम कुछ अर्न कर सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। ये मुझे समझाने का ये मेरा एक पहल है, शायद मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ। जितना मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने काम को बहुत इंजॉय करती हैं, कैसे ये मेंटेन रह पाता है? मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि घर से आइए या किसी भी परेशानी से आप आइए और इन पौधों के बीच में जब आप जाती हैं तो सारी परेशानियाँ एक तरफ, ये पौधों की खूबसूरती एक तरफ। बहुत मज़ा आता है काम करने में और स्टाफ लोग के साथ बैठ के कभी कभी गप करने में, और एक फैमिली वाला इन्वायरमेंट है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है ये काम करने में। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनका स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। इनका इनिशिएटिव जो आपने देखा कि कैसे ये फूलों की खेती करती हैं, वो आपको बहुत यूनिक लगा होगा। आपको कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हमारे कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।